फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर फर्स्ट, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू आपको इसकी वीडियोस मिलती रहेंगी केमिस्ट्री की, ठीक है, इस फॉर्म में, और आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या होती है केमिकल रिएक्शन, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी आगे आप आएंगे, बट वहाँ सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल एक दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, कि जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, तो देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आगे चलती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसमें कुछ टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर गैस का एवोल्यूशन होता है, गैस निकलती है। ठीक है, उसमें कितने टाइप के रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं और उसमें क्या कैटलिस्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वाटर ग्लास। ये आपको क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो क्या बनता है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट, देखो अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्टेट का चेंज हो जाना, ठीक है, कलर चेंज हो जाना, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन स्टेट का मतलब कि अगर रिएक्टेंट हमारा सॉलिड में है, ठीक है, और हम उसको रिएक्शन करवा रहे हैं तो मे भी जो हमारा प्रोडक्ट बने, ठीक है, वो क्या हो जाए, लिक्विड में हो जाए या फिर गैस में हो जाए। ठीक है, चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि कोई रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, कोई न कोई गैस रिलीज होती है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में भी चेंजिंग आती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। वेर यहाँ पे देखिए द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, जैसे जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा था, ठीक है, उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर रिएक्शन की बात किया जाए, ठीक है, सॉरी इक्वेशन की बात किया जाए, अभी वो क्या था, रिएक्शन था, मतलब कि रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, वो क्या था, रिएक्शन था। बट अगर इक्वेशन की बात करें तो जो भी उसके सिंबल्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप से इक्वेशंस लिखी जाती हैं, बाय नेम और बाय सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है, बाय नेम लिखा गया है। देखो मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन वहाँ पे एयर में प्रेजेंट थी और उसको बर्न किया गया, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखो जब भी लिखेंगे केमिकल इक्वेशन तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा। ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो हमारे लेफ्ट साइड में होंगे। बीच में हमारी क्या होगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इधर हमारा क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये बीच में क्या रहेगी, एरो रहेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट बना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये दो हमारे रिएक्टेंट हैं, और जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पे देखिए अभी हमने कहा था कि जो कंडीशंस आई थी, चेंज इन स्टेट, स्टेट यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, जो मैग्नीशियम रॉड थी सॉलिड थी, बट यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर टाइप में रहेगी। ठीक है, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। Word equation so change the reactant to product through an arrow placed between them. The reactant as written on the left hand, ठीक है, and with a plus sign between them। ठीक है, जैसे अगर दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो उन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस साइन लगा देते हैं। जैसे अगर हमारा कोई रिएक्टेंट है, जैसे एक रिएक्टेंट हमारा क्या है, ए है। ठीक है, ए है, ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, बी है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, साइन हम किसका लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। ये प्लस साइन ये शो करता है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बीच में एरो लगाते हैं और हमारा एक रिएक्टेंट बनता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं,
इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कंबाइन होकर दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके बीच में प्लस का साइन नहीं लगाते। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो कि प्लस, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो वो ये पहला प्रोडक्ट है और ये दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और जो भी गैस रहती है उसके लिए इस तरह ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि गैस हमारी बाहर निकल रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको देखिए समझाया गया है कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। उस तरह वर्ड इक्वेशन में लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे थे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है, तो उसको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। बट यहाँ उसको सुधारने के लिए क्या किया गया कि सीधे सीधे जो उनका सिंबल है वो यूज किया जाता है, ठीक है, सीधे सीधे क्या यूज किया जाता है, सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, ठीक है। O2 क्यों लिखा जाता है, वैसे ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, बट ऑक्सीजन क्या है, एक बायोवैलेंट है, ठीक है, दो एटम एक साथ रहते हैं इसलिए इसको O2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब जब रिएक्टेंट बनेगा हमारा तो क्या बनेगा, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे नीचे इसका नाम जरूर लिख देते हैं, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, और इसका लिखें न लिखें यहाँ पे इसका नाम जरूर आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए ये तो था राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद क्या है कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि अगर सिंगल एटम एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल क्या कहते हैं उसको, रिएक्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी हम लोगों ने पिछली वाली इक्वेशन पढ़ा था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट में दूसरा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया, ठीक है, कि जिंक है, ठीक है, जिंक को हम कैसे लिखते हैं, जिंक को हम लिखते हैं Zn, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि H2SO4, ठीक है, और हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है यानी कि ZnSO4, ठीक है, और मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक है, ये गैस हमारी रिलीज हो रही। अब देखिए कहने का मतलब ये, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जितने हमारे जितने एटम हमारे रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम हमारे किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे Zn का एक एटम है, Zn यहाँ पे सिंगल एटम है, उसी तरह Zn का यहाँ पे भी सिंगल एटम ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे Zn का दो एटम होता तो यहाँ पे भी Zn का दो एटम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, मतलब कि जितने एटम हमारे रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी इस तरह से। चलिए तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म समझाए गए हैं। अब आपको जैसे अगर आ गया कॉपी में कि 1 मिनट, ऑक्सीजन के हमारे 4 इक्वेशन है, ठीक है, ये मिट कैसे गया, सबसे बड़ी दिक्कत है ये। देखो कोई बात नहीं, ये Fe3 था, ठीक है, इसको हमने 3 एटम ले लिया था, ठीक है, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने थे, 3 एटम थे, प्लस हमारे पास H2O है, ठीक है, और हमारे पास Fe3O4 है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का हमें कितने चाहिए, 4 एटम चाहिए। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, हम इसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इसके सामने मैंने 4 लिखा है, मतलब कि ये पूरे मॉलिक्यूल के सामने 4 लिख दिया मैंने, मतलब कि H2O की 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, यानी कि अब 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल हो गए, और प्लस हमारा H2 यहाँ पे पहले से था, ठीक है, H2 हमारा पहले से था। तो देखिए 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे पहले से थे, अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो देखिए बैलेंस हमारा इक्वेशन हो गया, 3 आयरन यहाँ पे भी है, 3 आयरन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं,
देखो 4 मालिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं, 4 मालिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं। हाइड्रोजन के 8 मालिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन के 8 मालिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चार्ट बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये चार्ट आपको बनाना रहेगा कि कौन से रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, ठीक है। जितने भी उसमें मालिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे सबको अलग अलग हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको बैलेंस करते जाएंगे जैसे कि मैंने किया था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ और उसमें ध्यान रखते हैं कि जो फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है, किसी भी सिंबल की, वो ज़रूर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारा आयरन था, आयरन हमारा क्या है, आयरन हमेशा सॉलिड में रहता है, सॉलिड के लिए इसने देखो क्या लिख दिया है, एस लिख दिया है, ठीक है। H2O क्या है, यहाँ पे हम एज अ गैस लेते हैं, तो यहाँ पे गैस लिख दिया, ठीक है। Fe3O4, ठीक है, ये क्या है, हमारा सॉलिड आता है, इसके लिए हमने इसको क्या लिख दिया, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, और उसके नीचे उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज हमने समझा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन करके सॉल्व करके आप हमें ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। आगे वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।